एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव में लोग अक्सर पुराने किस्सों और रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनते रहते थे। गांव के लोग मानते थे कि रात के समय जंगल में कई अजीब चीजें होती हैं जिनका कोई सामान्य इंसान सामना नहीं कर सकता। गांव में ऐशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो केवल 20 साल की थी, लेकिन समझदार, साहसी और बेहद संवेदनशील थी। उसकी सादगी और खुले दिल की वजह से गांव के लोग उसे पसंद करते थे। ऐशा अपने माता पिता के साथ रहती थी और अपनी पढ़ाई में भी निपुण थी। एक दिन ऐशा जंगल के पास से गुजर रही थी। तभी उसने एक अजीब और रहस्यमय युवक को देखा। पहली नजर में वह इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और रंग कुछ असाधारण था। ऐशा को पहली बार में ही उसकी मौजूदगी से अजीब सी सनसनी हुई। दरअसल वो युवक जिन्न था। उसने अपनी असली शक्ल को छुपाकर इंसानी रूप धारण किया था। उसने ऐशा के पास जाकर कहा, तुम अलग हो और मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। शुरुआत में ऐशा ने सोचा कि यह कोई साधारण इंसान है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इसमें कोई साधारण बात नहीं है। वो समझ गई कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल शक्ति है। जिन्न का आकर्षण और उसकी बातें ऐशा के दिल को छू गई। वो धीरे धीरे जिन्न के करीब आने लगी, लेकिन उसका दिमाग सतर्क था। ऐशा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सामान्य नहीं रही। जिन्न की मौजूदगी उसके जीवन में रहस्य और डर लेकर आई थी। रात के समय जब ऐशा अकेली होती, जिन्न प्रकट होता। उसकी उपस्थिति और बातें ऐशा को भ्रमित कर देती। जिन्न ने उसे एक रात अपने साथ एक रहस्यमय, जादुई जगह पर ले गया। वहां का माहौल और हवा असाधारण थी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और ऐशा को विश्वास दिलाया कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस रात के बाद ऐशा को पता चला कि जिन्न ने उसे गर्भवती कर दिया है। ये खबर ऐशा के लिए चौंकाने वाली और डराने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक सुप्राकृतिक शक्ति ने उसकी जिंदगी में इतनी गहरी छेड़छाड़ की। ऐशा ने अपने डर और उलझनों का सामना करने का निर्णय लिया। उसने खुद से कहा कि डरने की बजाय उसे समझदारी और साहस से स्थिति को संभालना होगा। उसने महसूस किया कि जिन्न सिर्फ एक अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं और शारीरिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। ऐशा ने धीरे धीरे जिन्न के इरादों और उसकी शक्ति को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अगर वो बुद्धिमानी से काम करे तो अपनी जिंदगी में नियंत्रण और सुरक्षा हासिल कर सकती है। इस बीच जिन्न ने ऐशा के प्रति अपनी स्नेह और नियंत्रण की भावना बढ़ा दी। ऐशा ने अपने डर और उलझन के बावजूद अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से जिन्न के प्रभाव को समझने की कोशिश की। रात के बाद ऐशा ने निर्णय किया कि वह अपनी जिंदगी खुद नियंत्रित करेगी और जिन्न के साथ संतुलन बनाएगी। उसने पुरानी किताबों और सुरक्षा के उपायों से सुरक्षा के उपाय तैयार किए। ये उपाय ऐशा के लिए ढाल बन गए। दिन बीतते गए और ऐशा धीरे धीरे मजबूत हुई। जिन्न ने महसूस किया कि ऐशा केवल एक डरपोक लड़की नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और साहसी इंसान है जो अपने अधिकारों और भविष्य के लिए लड़ सकती है। ऐशा और जिन्न के बीच धीरे धीरे एक समझदारी और संतुलन पैदा हुआ। जिन्न ने ऐशा को परेशान करना बंद किया और दोनों के बीच सम्मान और समझ का रिश्ता स्थापित हुआ। कहानी का संदेश स्पष्ट है। चाहे कोई सुपरनैचुरल चुनौती हो या असली दुनिया की कठिनाइयां, साहस, बुद्धिमानी और आत्म जागरूकता से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को संभाला जा सकता है। ऐशा ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिन्न की मौजूदगी ने उसके जीवन में रहस्य, डर और चुनौती का नया आयाम जोड़ दिया था। लेकिन ऐशा ने यह भी जाना कि डर और उलझन में फंसने की बजाय बुद्धिमानी, साहस और आत्मविश्वास से ही वो इस स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। एक रात
जब माहौल शांत और अंधेरा था, ऐशा ने जिन्न से सीधी बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी पर असर डाल सकते हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूं। हमें सम्मान और समझ के साथ रहना चाहिए, न कि डर और नियंत्रण के बल पर। जिन्न, जो शुरू में केवल आकर्षित और पॉजेसिव था, ऐशा की स्पष्टता और साहस को देखकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि ऐशा सिर्फ डर या भ्रम से प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी हिम्मत और समझदारी से उसे चुनौती दी है। ऐशा ने धीरे धीरे जिन्न के प्रभाव को समझने के लिए अपनी रणनीति बनाई। उसने अपने अंदर के डर को नियंत्रित किया और सुरक्षा के उपाय अपनाए। उसने पुरानी किताबों, मंत्रों और प्रोटेक्टिव रिचुअल्स का सहारा लिया, जिससे उसके लिए एक शील्ड बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ऐशा ने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से जिन्न के साथ संतुलन स्थापित किया। उसने समझ लिया कि जिन्न केवल तभी सुरक्षित और सहायक रह सकता है जब उसके साथ सम्मान, समझ और स्पष्ट सीमाएं हों। जिन्न ने भी धीरे धीरे ऐशा की बातों को समझा। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और केवल सहयोग और सुरक्षा के लिए रहेगा, तो दोनों के बीच संबंध संतुलित रह सकता है। उसने ऐशा के निर्णयों और भावनाओं का सम्मान करना शुरू किया। ऐशा की ये समझदारी और साहस उसे और मजबूत बना रही थी। उसने अपने डर को चुनौती के रूप में लिया और जिन्न के साथ एक समझदारी का रिश्ता विकसित किया। अब वो न केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पा रही थी, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित महसूस कर रही थी। कुछ समय बाद ऐशा ने महसूस किया कि जिन्न के साथ कोएग्जिस्ट करना अब डर और चिंता का कारण नहीं रहा। दोनों ने एक समझौता किया। जिन्न केवल सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगा और ऐशा अपनी जिंदगी खुद तय करेगी। इस अनुभव ने ऐशा को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में साहस, बुद्धिमानी और आत्म जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसने ये भी जाना कि किसी भी शक्तिशाली या रहस्यमय चुनौती का सामना करने के लिए केवल डर और भागना समाधान नहीं है। कहानी का अंतिम दृश्य इस प्रकार है। ऐशा अपने घर के बरामदे में खड़ी है। चांदनी रात में शांत और आत्मविश्वासी दिख रही है। वहीं जिन्न दूर से उसकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन अब वो कभी भी नियंत्रण करने या डराने की कोशिश नहीं करता। ये संतुलन और समझदारी दोनों के लिए सुरक्षा और शांति लेकर आई। ऐशा की कहानी ये संदेश देती है कि भले ही जीवन में अदृश्य या असाधारण चुनौतियां आए, सही सोच, साहस और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है।